सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लिंग के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है वचन। अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके आगे कुछ वाक्य लिखे हैं, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो लड़की खेलती है। अब यहाँ पे एक लड़की खेल रही है, तो यहाँ पे लिखा गया है लड़की खेलती है। और यहाँ पे एक पुस्तक दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे लिखा गया है मैंने एक पुस्तक खरीदी। लड़का आया, उसने एक कविता लिखी। अब वर्ग ख में हम देखते हैं लड़कियां खेलती हैं, और यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, इसलिए लिखा गया है लड़कियां खेलती हैं। अब यहाँ पे एक से अधिक यानी कि 3 पुस्तकें हैं, तो मैंने पुस्तकें खरीदी। लड़के आए, उसने 5 कविताएं लिखी। क वर्ग में दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि ख वर्ग में इन्हीं शब्दों के कुछ बदलते हुए रूप उनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों से यह स्पष्ट है कि शब्दों के कुछ रूप उनके एक होने तथा उनके कुछ रूप उनके अधिक होने का बोध कराते हैं। शब्दों के ये रूप क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी शब्द के जिस रूप से संख्या के एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यानी कि शब्द का वह रूप जिससे हमें चीजों का संख्याओं का पता चल रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम वचन कहेंगे। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि जिस शब्द से एक ही वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का पता चल रहा है उन्हें एक वचन कहेंगे। और दूसरा है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे लड़के, नदियां, पुस्तकें, कुर्सियां, आंखें आदि। तो अब हम देखेंगे वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकती है। पहला, संज्ञा या सर्वनाम के रूप में, जैसे बच्चा खेल रहा है, तो ये क्या है? एक वचन। अब वहीं बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या होगा? बहुवचन। ऐसे ही दूसरा है, वह जा रहा है, एक वचन, वे जा रहे हैं, बहुवचन। अब हम देखेंगे क्रियापदों के रूप में। पक्षी उड़ रहा है, यानी कि एक पक्षी उड़ रहा है तो एक वचन। पक्षी उड़ रहे हैं, एक से अधिक पक्षी उड़ रहे हैं तो बहुवचन। मजदूर काम कर रहा है, एक वचन, मजदूर काम कर रहे हैं, बहुवचन। अब हम देखेंगे वचन संबंधी कुछ नियम। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर सूचक शब्दों के साथ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, यानी कि जब हम किसी को आदर के लिए आदर करते हैं किसी बड़े का, तो वहां पे हम क्या करते हैं? एक वचन के स्थान पर बहुवचन का, तो वहां पे हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है, मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। अब रहे हैं, ये इससे बहुवचन पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम किसी को आदर देने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही श्री राम सबके प्यारे थे। अब दूसरा है, बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग। अब कोई बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे महात्मा गांधी महान देशभक्त थे। दूसरा, वे कई बार देश के लिए जेल गए। तो हमने यहाँ पे देखा कि महात्मा गांधी के बड़प्पन की वजह से उन्हें इन शब्दों को हमने एक वचन में, बहुवचन के शब्दों को एक वचन में प्रयोग किया। अब अगला है दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, लोग आदि शब्द क्या है? सदा बहुवचन में उपयुक्त होते हैं। दर्शन, आपके दर्शन हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे ही आंसू, उसके आंसू रोके नहीं। तो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बाल। मेरे बाल सफेद होते जा रहे हैं। अब अगला है लोग कहते हैं कि वह धोखेबाज है। अब इसके बाद हम देखेंगे वाक्य बनाते समय कई एक वचन शब्दों के साथ गण, वर्ग, दल और लोग आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे विद्यार्थीगण भाषण सुन रहे थे। अध्यापक का, आज भी अध्यापक वर्ग देश का निर्माण कर रहे हैं। टिड्डी दल खेत की ओर बढ़ रहा है। हिंदू लोग सदा से ही उदार रहे हैं। अगला है बहुवचन के स्थान पर एक वचन। कई जातिवाचक शब्द कभी कभी एक वचन में ही
बहुवचन का ज्ञान कराते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आधुनिक मानव स्वार्थी होता जा रहा है। अगला है स्वाभिमान अथवा अधिकार को प्रकट करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम आदि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम का क्या होगा, मैं कहते हैं कि यह बात सत्य है, यानी कि यहाँ पे मैं की जगह हम का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये किस लिए किया जाता है, ये स्वाभिमान के लिए किया जाता है। पर इसमें हम की जगह हम मतलब बहुवचन से नहीं होता, हम का मतलब एक वचन से ही होता है। अगला है धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे लोहा मजबूत होता है, सोना बहुमूल्य होता है। वचन बनाने के नियम, अब यहाँ पे कुछ वचन बनाने के नियम है। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम शब्द अ को ए कर देने से बहुवचन बनते हैं। बात का बाते, रात का राते, दवात का दवाते। अकारांत पुल्लिंग शब्द से के अंत में आ को ए कर दिया जाता है। कमरा का कमरे, चूहा का चूहे, कपड़ा का कपड़े। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के साथ ए कर लगा देते हैं। जैसे माता का माताएं, माला का मालाएं, कन्या का कन्याएं, शिला का शिलाएं। अगला है अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे बिटिया का बिटियां, डिबिया का डिबियां, चूहिया का चूहिया, कुटिया का कुटिया। अब अगला है इक्रांत और इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर इक्रांत ई को ई में बदल देते हैं। जैसे सखी का सखियां, तिथि का तिथियां, रीति का रीतियां, रानी का रानियां। अब अगला है कुछ शब्दों में वृंद, दल, गण, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, गुरु का गुरुजन, मित्र का मित्र वर्ग, अमीर का अमीर लोग, गरीब का गरीब लोग, शिक्षक का शिक्षक वर्ग। अब अगला है कारक संबंधी नियम। न, ने, को, से, में, का, के, की आदि कारक चिन्हों से पूर्व प्रायः सब शब्दों के बहुवचन में ओ का प्रयोग किया जाता है। अकारांत पुल्लिंग हो तो आ हट जाता है। यदि दीर्घ स्वर हो तो उसके स्थान पर हस्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे बंदर का बंदरों। शब्द के अंत में अंत ओ लगा देते हैं। जैसे चोर का चोरों, छात्रा का छात्राओं, लड़का का लड़कों। अगला है इकारांत शब्दों में ई को ई करके यो लगा दिया जाता है। जैसे सीढ़ी का सीढ़ियों, नदी का नदियों, गली का गलियों। उकारांत शब्दों में ऊ को ऊ करके ओ लगा देते हैं। जैसे वधु का वधुओं, चाकू का चाकुओं, बहू का बहुओं। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।